नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे सीबीएसई डॉक्टर चैनल में। आज मैं आपके सामने एक सर्कुलर लेकर आया हूँ जो कि तारीख 6 जून 2021 को हमारे सामने आया है। ये सर्कुलर बनाने का मकसद ये था कि अभी भी कई स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को या जो प्रोजेक्ट वर्क हैं या जो उनके इंटरनल असेसमेंट है उनको पूरा नहीं किया है। तो सीबीएसई ने ये मौका दिया है सभी स्कूल्स को कि वो 28 जून 2021 तक ये अपने सारे काम कर लें, और इसके लिए वो जो भी मोड है एग्ज़ामिनेशन का वो भी आपको बताने वाले हैं, और मैं आपको पूरी डिटेल में इस सर्कुलर के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। जी हाँ, पहला पॉइंट जो है आपके सामने, द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड द ब्रेकअप ऑफ मार्क्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेदर एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड बाय सीबीएसई और नॉट। देखिए, ये जो सारी जानकारी है आप सबको पता है कि एक जो लिंक थी, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको ये सारी जानकारी आपको उसमें मिल जाती कि आपके स्कूल में या आपके सब्जेक्ट में एग्जामिनर्स अपॉइंट हुए थे कि नहीं हुए थे। अगर कोई जानकारी ऐसी है जो आपसे छूट गई हो तो आप इस सर्कुलर पे वापस जाके उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारी की सारी चीज़ें वैसे ही हैं, बट यहाँ पे उन्होंने जो एग्जामिनेशन का मोड है वो चेंज किया हुआ है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। In subjects where external examiner has not appointed, the concerned school teacher of the subject will conduct the internal assessment based on the instructions given in curriculum in an online mode and upload the marks awarded at the link provided by the board. देखिए, जो इंटरनल असेसमेंट्स हो रहे हैं मीन्स जहाँ पे एक्सटर्नल एग्जामिनर जिस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंटेड नहीं है, तो इंटरनल जो टीचर है वो जो भी एग्जामिनेशन है वो ले सकते हैं, लेकिन वो सारे गाइडलाइंस को फॉलो करें और ऑनलाइन मोड के थ्रू ही अपने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाएं। और जो लिंक आपको मिलेगी आप उसी लिंक पर जाके सारे मार्क्स को अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन वेयर एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आर अपॉइंटेड बाय सीबीएसई, एक्सटर्नल एग्जामिनर विल डिसाइड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन कंसल्टेशन विद इंटरनल एग्जामिनर्स एंड टेक वाइवा थ्रू ऑनलाइन मोड। देखिए, कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर को अपॉइंट किया गया है, लेकिन जो इंटरनल एग्जामिनर है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर से बात करके वाइवा लेने की जो डेट है वो फिक्स कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो इसको सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही कंडक्ट करवा सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। इंटरनल एग्जामिनर विल शेयर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विद स्टूडेंट्स प्रेफरेबली वेल इन एडवांस एंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम. Share the link of online meeting with external examiner and students. The conduct of assessment will be as per the norms given in the curriculum. इस पॉइंट में ये समझाया गया है कि आप स्टूडेंट्स को बता दें और ऑनलाइन मोड के थ्रू आप एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाएं, लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सटर्नल एग्जामिनर्स और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो आप डेट बता रहे हैं वो बिल्कुल फिक्स डेट बताएं, ताकि ना एक्सटर्नल परेशान हो ना स्टूडेंट्स परेशान हो। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। Immediately on completion of the conduct of examination, the marks will be uploaded on the link provided by the board. While uploading marks, it will be ensured that correct marks are uploaded, as no correction in the marks once uploaded will be allowed subsequently. Both the examiners should keep in mind that the marks allotted should not hunch towards the maximum marks, which is highly unlikely in view of diverse levels students. Now, आपको इस पॉइंट में यही बताया गया कि आपको मार्क्स देने हैं, बट ऐसे भी मार्क्स मत दीजिएगा कि जिसमें आपके जो भी क्राइटेरियाज हैं या जो भी आपको लगता है कि वो उससे ऊपर चला जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपके 10 स्टूडेंट्स हैं तो आप 10 के 10 बच्चों को आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देते हैं। मीन्स वो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको मार्क्स कैसे देने हैं, लेकिन क्या है कि इस पॉइंट को देना ध्यान भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो डिज़र्विंग बच्चा है उसको ना मिले और जो नहीं है डिज़र्विंग उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाए। इसलिए ये पॉइंट इन्होंने रखा है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इंटरनल एग्जामिनर्स विल टेक एन ऑन स्क्रीन फोटोग्राफ ऑफ ईच स्टूडेंट ड्यूरिंग वाइवा and for school records. This photograph should have the picture of internal examiner, external examiner and the student, or recording of entire session could be kept. However, the policy of uploading the group photo has been suspended due to pandemic. देखिए, अगर इसकी बात की जाए तो ये स्कूल रिकॉर्ड के लिए फ़ोटोग्राफ्स की बात कर रहे हैं। मीन्स आपको एक प्रूफ ऐसा होना चाहिए कि जिससे आपने वाइवा को बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट करवाया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट ने नहीं दिया है, इसलिए ये वाला पॉइंट वहाँ पे दिया गया है।
तो जब भी आप कभी वहाँ पे वाइवा लेंगे तो उसमें अगर आप फोटोग्राफ्स ले रहे हैं या स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपके जो इंटर्नल एग्जामिनर है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर और जो बच्चा है जिसका आप वहाँ पे आप वाइवा ले रहे हैं, आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। और चाहें जहाँ पे देखिए और लिखा हुआ है, और चाहें तो आप जो रिकॉर्डिंग है वो पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपके पास प्रूफ ज़रूर होना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। स्कूल शुड स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स वाइल कंडक्टिंग स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ये बेसिक सी चीज़ है, आपको सारे प्रोटोकॉल्स जो कोविड के हैं वो पूरे फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। टीचर्स अपॉइंटेड एज चलिए हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। टीचर्स अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल एग्जामिनर्स शैल एक्सेप्ट द ड्यूटी एंड कंप्लीट द असाइनमेंट विद इन द एक्सटेंडेड टाइमलाइंस। मीन्स जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स हैं उनको पूरी की पूरी अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, और जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने जो टाइम है आपको वहाँ पे काफ़ी टाइम दे दिया है, तो उसी टाइम लिमिट के अंदर आपको सारे काम करने पड़ेंगे। बट आपको जो भी जिम्मेदारी गई है वो आप बहुत अच्छी तरीके से निभाइए, वही वो चाहते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। नो एक्सटेंशंस ऑफ द लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द मार्क्स विच इज 28/6/2021 विल बी डन। The schools are advised to complete all evaluation well before June 28 and upload the marks meticulously। देखिए इस पॉइंट में ये है कि आपको आगे कोई भी डेट जो है वो नहीं दी जाएगी कि आप ये सारी चीज़ें दोबारा कर पाएँ। आपने जो मार्क्स अपलोड करेंगे वो ही फाइनल मार्क्स होंगे, तो आप जो भी काम करें बहुत अच्छे से करें, और जो भी मार्क्स हैं आप उसको रीचेक करें कि ये मार्क्स जो आपने दिए हैं ये बिल्कुल वैलिड है कि नहीं है, और ये काम आपको 28 जून या 28 जून तक जो लास्ट डेट उन्होंने दी है वहाँ तक आपको करना पड़ेगा। इसका लास्ट पॉइंट जो है वो ये पॉइंट है कि आपके जो भी चीज़ें आपको सीबीएसई ने आपको इन्फॉर्म किया है, जो भी चीज़ें आपको बताई वो वैसी की वैसी रहेंगी जब तक कोई भी अगला नोटिफिकेशन आपके सामने नहीं आता है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में आपके स्कूल का नाम शो करूं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल आईडी आपको यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आप मेरे मेल आईडी पे आप अपने स्कूल का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और आप अपनी लोकेशन जो है वो मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा। तो मैं अपने हर वीडियो में, जी हाँ, मैं अपने हर वीडियो में लास्ट में आपके स्कूल के नाम और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर और जो लोकेशन है वो मैं ज़रूर शो करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।